Good afternoon, students, and today we will be started new topic interest on capital. This is lecture number 6. देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा चल रहा है ये चल रहा है आपका पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, एंड आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये जो हमारा लेक्चर नंबर है ये है लेक्चर नंबर 6। आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के जब आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे चैनल पे, और उस प्लेलिस्ट में आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसका नाम होगा CBSE 12th अकाउंटेंसी। उसमें क्या होगा कि आपको अभी तक जितने भी लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, वो सभी लेक्चर आपको वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप जो है इससे पहले वाले अगर लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, ये हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर चल रहा है, स्टार्टिंग का चैप्टर, और उसी सीरीज़ के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आज सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट। देखिए जो इंटरेस्ट पे करती है फर्म पार्टनर्स को, वो किस लिए पे करती है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट। ये कंपनसेट करना है ए पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म। जो पार्टनर्स हैं, जो हमारे पार्टनर हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो फर्म है उसे कैपिटल दी हुई है। क्या कंट्रीब्यूट किया हुआ है? कैपिटल। तो जो पार्टनर्स ने फर्म में कैपिटल लगाई हुई है, ठीक है, एम्प्लॉयड की हुई है, उसका उन्हें जो कंपनसेशन मिलेगा वही हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए उन्हें जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ प्लस उन्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद लाइक द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है जो फर्म चार्ज करती है लेकिन ये अलाउड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज आल्सो कंप्यूटेड एट द एग्रीड रेट। देखिए इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो जो भी एग्रीड रेट होगी उसके अकॉर्डिंग होनी है, with reference to the time the capital has been used in the business। बिजनेस में उस कैपिटल को कितने टाइम के लिए यूज़ किया गया है उसके ही अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी कैलकुलेशन होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंप्यूटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स हैं उनका जो कैपिटल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट जो उनका कैपिटल अकाउंट है और उस कैपिटल अकाउंट का जो भी ओपनिंग बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, उसी ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड करेंगे। ठीक है, उसी पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। बट इफ एडिशनल कैपिटल इज introduced
ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट इज आल्सो अलाउड ऑन इट फॉर देयर पीरियड इट हैज़ बीन रिमेन इन द बिजनेस। देखिए, सपोज करिए किसी ने कैपिटल 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस की हुई है बिजनेस के अंदर 2009 को, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी एज ए कैपिटल 50,000 रुपये। अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 2010 को। ये ओपनिंग डेट है और ये स्टूडेंट्स क्लोजिंग डेट है अकाउंट्स की। तो इस कैपिटल में क्या होगा, फुल ईयर का जो फुल ईयर है उसका इंटरेस्ट अलाउड होगा। बट अगर कोई पार्टनर ये कैपिटल अप्रैल में ना लगा के दिसंबर में लगा रहा है, उसको 1 दिसंबर को, और इसने लगाए हैं बिजनेस के अंदर 30,000, जो 30,000 है इस पे जो इंटरेस्ट अलाउड होगा वो कब से कब तक का होगा स्टूडेंट्स, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ओनली 4 मंथ का। तो आप अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल को बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करता है तो आप इस टाइम को भी ध्यान दीजिएगा कि कब एडिशनल कैपिटल को बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ प्रोविजंस हैं इसके, चलिए हम लोग प्रोविजन देखते हैं। देखिए, जो प्रोविज़न है ये ऐसी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पॉइंटों का आप सही तरीके से और अच्छे तरीके से आप इनका ध्यान भी रखिएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ केसेस हैं और यहाँ पर उनका प्रोविज़न, कब क्या होने से क्या होगा, कौन सा केस होने से कौन सा प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा, ये आप इस स्लाइड्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट डज नॉट हैव ए क्लोज एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारे बीच में, हमारे बीच का मतलब क्या है, जो पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में, बिटवीन द पार्टनर्स नो एनी एग्रीमेंट, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो उस वाले केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। देखिए, अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डेट नहीं बनाई है, क्या नहीं बनाई है, पार्टनरशिप डेट नहीं बनाई है, या फिर नो एग्रीमेंट, उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड, ये इससे भी इंपोर्टेंट पॉइंट है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स का वो प्रोवाइड कराता है, वो प्रोवाइड करा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इट इज साइलेंट, बट इज साइलेंट एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज चार्जेस या फिर एप्रोप्रिएशन। तो उस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखिए इसके सामने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। देखिए, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ वाले, इस वाले केस में अगर लॉस होगा, इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी अलाउड नहीं होगा लॉस वाले केस में। कौन से केस में, लॉस वाले। सेकंड केस देखते हैं, इन केस ऑफ प्रॉफिट, बिफोर इंटरेस्ट इज मोर देन 2 और मोर देन इंटरेस्ट, तब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट। सपोज करिए कि यहाँ पे जो फर्म को प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 1 लाख का है, और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इस वाले प्रॉफिट से लेस है।
कितना लेस है, सपोज करिए ये 40,000 है, कितना है 40,000, तो क्या होगा इस वाले केस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो अलाउड होगा कैपिटल पे और जो भी एग्रीड रेट होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, अगर प्रॉफिट लेस देन होगा, क्या होगा, लेस देन, प्रॉफिट लेस देन है किससे, इंटरेस्ट से, तो इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली एट द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पॉइंट बहुत अच्छा है, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, तो आप इसे बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो फर्म को प्रॉफिट है फर्म का वो 70,000 है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो इससे ज़्यादा है, वो सपोज करिए 80 है, तो जब हम लोग एप्लीकेशन अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ से इसे रिकवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि 80 की नीड है और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 70 है। तो इस केस में क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टेड सा केस है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, जितना प्रॉफिट है 70,000, सिर्फ यही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, और सपोज करिए 2 पार्टनर हैं, एक का 50 है एंड सेकंड वाले का 30 आ रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस वाले केस में क्या होगा कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 70,000 प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को ही हम लोग एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और रेशियो कहाँ से बनाएंगे, स्टूडेंट्स 50,000 और 30,000 से, तो रेशियो कितना बनेगा 5:3। अब इस 5:3 में ही हम लोग जो भी हमारे पास अमाउंट होगी प्रॉफिट की उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, तो वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, इसका ये राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं फिर से आगे। देखिए यहाँ पर कुछ आपके सामने मैंने इलस्ट्रेशन रखे हुए हैं ताकि आप लोगों की समझ में ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही अच्छे से आ जाए और बहुत ही जल्दी आ जाए। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं आपके सामने, एक एक करके हम लोग पूरे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 18, जो किसी पैटर्न का है। क्वेश्चन ये है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस। देखिए 2 पार्टनर्स हैं जिनका नाम है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3, ये इनका PSR है। विद ए कैपिटल, इन दोनों ने कैपिटल लगाई हुई है, इसने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाई हुई बिजनेस के अंदर और इसने 1 लाख जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है बिजनेस के अंदर। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, देखिए अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम आई है मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ जो हमें मिला है अभी तक। 2 पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, इनका जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 एंड देयर कैपिटल कितनी स्टूडेंट्स 2 लाख एंड सेकंड वाले की 1 लाख। ठीक है, तो ये है हमारी कैपिटल कितनी है स्टूडेंट 2 लाख और सेकंड वाले की वाई की है 1 लाख।
उसके बाद क्या हुआ, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है फॉर द 31 मार्च 2016, प्रिपेयरिंग रिलेवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ इन द ईच अल्टरनेटिव केसेस। देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही केसेस हैं, 3 केसेस हैं अलग अलग। मैं आपको तीनों केसेस करा के दिखाऊंगा और तीनों केसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस किस बात को लेके है, डिफरेंस क्यों है। जब हम लोग केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ये सब कैसे होंगे, इनका जो सॉल्यूशन है वो आपकी टेबल पर डिपेंड करता है, जो मैंने अभी इससे पहले स्लाइड्स में आपको कराई है। चलिए देखिए, पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या होगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20,000 का। तो हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या होगा कि जो भी उसे प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को, जो पार्टनर्स को हमारे प्रॉफिट हुआ था, और पार्टनर्स को कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20,000 का, इस 20,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और PSR कितना बनेगा इनका बनेगा स्टूडेंट्स 2 लाख 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ये इनका PSR है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2:1। उसके बाद आइए, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, बट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप डीड क्या है, वो स्टूडेंट साइलेंट है। तो इस वाले केस में आप क्या करेंगे कि जो भी आपको प्रॉफिट गिवन है 20,000, उसे इनके पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे हमारा ये एक्स है, एक्स के कितने पैसे हैं, एक्स के हैं 2 लाख, और रेट कितनी है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और तो हम पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे, जो 20,000 का प्रॉफिट है उसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे, 20,000 इंटू देखिए यहाँ पर टोटल प्रॉफिट तो 20,000 है, और एक्स का रेशियो कितना है 2, और टोटल रेशियो कितना है 5, कितना है 5, इससे कैंसिल करेंगे तो 4 आगे 5 चौक 20। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ गया हमारा 8,000। उसके बाद वाई के लिए कैलकुलेशन करेंगे ऐसे ही, 12,000 12,000 इंटू इसका क्या रेशियो है, इसका रेशियो है वाई का 1/3। सॉरी ये 3 था, वो बार बार कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हुई है। और इसका जो आएगा, इसका जो रेशियो आएगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट कितना है टोटल है हमारा जो प्रॉफिट वह स्टूडेंट 20,000। अब इस 20,000 को हम लोग 2:3 में डिवाइड करेंगे, 1:3 में 1/3, 3 सते 21। उसके बाद यहाँ पे जो आएगा हमारा वो रिमेनिंग बैलेंस 20,000 आएगा। आई होप कि आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी फिर से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग।